अब आपको देश का कोरोना अपडेट बताते हैं। कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई है। देश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। हालात ये हैं कि पिछले 4 दिनों से लगातार 48,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि आज शाम तक देश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15 लाख के पार पहुंच सकता है। देश में कोरोना गोली की रफ्तार से फैल रहा है। हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। सुपर स्पीड से दौड़ती महामारी चिंता का सबब बनी हुई है। संडे के दिन एक बार फिर से 48,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। पिछले 4 दिनों की बात करें तो हर रोज 48,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। covid19india.org के मुताबिक 26 जुलाई को 48,932 केस रजिस्टर किए गए। 25 जुलाई को भी 48,661 केस, 24 जुलाई को 48,916, 23 जुलाई को भी कोरोना के 49,310 नए केस सामने आए थे। रविवार को करीब 49,000 नए केस सामने आने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 14,36,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह है कि एक्टिव केस सिर्फ 4,84,000 ही हैं। रविवार को 704 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 32,812 हो गया। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक और अच्छी खबर यह है कि देश में संक्रमण की दर 3 दिनों में 3% घट गई है। शनिवार को रिकॉर्ड 4,42,263 टेस्ट किए गए, जिनमें से 48,661 यानी 11% केस पॉजिटिव पाए गए। 3 दिन पहले ये दर 13.97% थी। महाराष्ट्र अब भी देश में महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मुंबई के हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन राज्य के दूसरे जिलों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। महाराष्ट्र में रविवार को 9,431 नए केस सामने आए, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा 1,115 का रहा। महाराष्ट्र में अब 3,75,799 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि मुंबई में ये आंकड़ा 1,09,096 तक पहुंच गया। राज्य में रविवार को 267 लोगों की मौत हुई, तो वहीं मुंबई में कल 57 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कुल 13,656 लोगों की जान गई है, जबकि मुंबई में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की आंच से महाराष्ट्र के मंत्री भी नहीं बच सके हैं। उद्धव सरकार में राज्य मंत्री संजय बंसोड़ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में संजय बंसोड़ 6ठे मंत्री हैं जो महामारी के शिकार हुए हैं। महामारी से बचने के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। मुंबई के दादर स्टेशन पर वेंडिंग मशीनों के जरिए मास्क, सैनिटाइजर बेचे जा रहे हैं। रेलवे ने अपनी तरफ से काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें एक प्रयास आपको मेरे पीछे ये मशीन नज़र आएगी। ये जो मशीन है, ये जितनी भी सेफ्टी किट्स हैं कोरोना के दौरान जिसकी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। इस पूरे मशीन को कैसे इस्तेमाल करना है वो बताने के लिए हमारे साथ रंजीत जी हैं, जो दादर स्टेशन के डेप्यूटी स्टेशन मास्टर हैं। तो रंजीत जी, कैसे काम करता है ये मशीन, कितने रुपए डालकर कैसी चीज़ें निकाली हैं, थोड़ा सा हमें दिखा दे प्लीज़। देखिए, हमें यहाँ पे जितना मैं फिलहाल 130 रुपया डाल रहा हूँ, वो 130 रुपया यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। और मुझे 130 रुपये की जो भी है, एक सैनिटाइजर है या मास्क है, ये निकालना ही पड़ेगा। तो हमने इसमें पैसे डाल दिए हैं 130 रुपये। अब ये जो कोड्स लिखे हैं, कोड को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे बटन के ज़रिए, तो जिसके बाद वो चीज़ें, जैसे कि मैं ट्राई करती हूँ 54, राइट। सो मैंने 54 प्रेस किया है। यहाँ पे सिलेक्शन इस 54 लिख कर आ रहा है। 50 रुपये जो दिखा रहे हैं वो देखिए, वो बाहर आ जाएगा। हमने उसको पुश करके हमको सैनिटाइजर मिल गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भोपाल के चिरायु अस्पताल में इलाज चल रहा है। शनिवार को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अस्पताल से उनका एक वीडियो भी आया, जिसमें वो टीवी देखते नजर आए। शिवराज ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है।
लक्षण प्रकट होते ही तत्काल हम अपना टेस्ट करवा लें और बिना छुपाए हम तत्काल इलाज शुरू कर दें। एमपी में रविवार को 874 नए केस सामने आए और 12 लोगों की मौत हुई। एमपी में कोरोना का आंकड़ा 27,800 तक पहुंच गया है और कुल 811 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में रविवार को 1075 नए कोरोना के केस सामने आए। दिल्ली में अब 1,30,000 से ज्यादा लोग वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जबकि एक्टिव केस महज 11,904 है। कल 21 लोगों ने दम तोड़ा, जिसके साथ दिल्ली में 3,827 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना केस कम हुए हैं, साथ ही मौत के आंकड़े में भी कमी आई है। जून के मुकाबले जुलाई में 44% कम मौतें हुई। सरकारी अस्पतालों में 58% और प्राइवेट अस्पतालों में 25% की कमी दर्ज की गई। हालांकि कल भीमराव अंबेडकर अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हो गई। डॉक्टर जोगिंदर 7 महीने से अस्पताल में एडहॉक पर काम कर रहे थे और 1 महीने से आईसीयू में भर्ती थे।